हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ फार्मूलाज पढ़े थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 फार्मूले होते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया, उसके क्लासेज हैं, उन क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तवज्जो करिए शाबाश। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं तकसीम को, डिवाइड करना। पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक पूरी क्लास है। पूरे कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, 2 क्लासेस हैं ये। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास को हमने फर्दर डिवाइड करना है उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। कहते मेन इसकी 2 क्लासेस हैं। क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर 2 क्लासेस हैं। देखें, कहते इसकी 2 मेन क्लासेस हैं। हम कहते हैं पहली क्लास है जी ओपन चेन या एलिसाइक्लिक। ओपन चेन या एलिसाइक्लिक। दूसरी क्लास है जी क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड। इनकी चेन क्लोज हो जाएगी तो रिंग बन जाएगा, तो इनका नाम उसी प्रॉपर्टी की बेस पे है। 2 टाइप्स, ओपन चेन या एलिसाइक्लिक जी। एसाइक्लिक। अच्छा, इसमें एलिसाइक्लिक भी आते हैं। मिस्टेक हो गई है। एसाइक्लिक। अच्छा देखिए, ओपन चेन क्लोज चेन 2 टाइप्स हैं, 2 क्लासेस हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन वाले को हम एसाइक्लिक कहते हैं, इनको हम साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स। इसको अगर फर्दर डिवाइड करें ओपन चेन वाले कंपाउंड्स को, तो फर्दर 2 क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड। देखिए, ये ओपन चेन वाले बस इनकी 2 क्लासेस ये खत्म हो जाते हैं। इसकी फर्दर मजीद क्लासेस हैं। जो ये क्लोज चेन वाले कंपाउंड हैं, इसकी फर्दर 2 क्लासेस हैं। तो पहली क्लास है जी होमोसाइक्लिक। इनको हम साइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक। दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक की फर्दर मजीद 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक में 2 टाइप्स आती है, एक होती है एरोमेटिक, एक एलिसाइक्लिक। एक होती है एरोमेटिक, दूसरी टाइप है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। देखिए, ये आपकी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली 2 क्लासेस हैं, ओपन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन वाले स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। क्लोज चेन वाले या होमोसाइक्लिक होंगे या हेट्रोसाइक्लिक होंगे। अब होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। ये एक स्केच है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का, इसको आप देख लें। हम अब इसको फर्दर 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। स्केच आप ड्रा कर लें। देखिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं ओपन चेन एसाइक्लिक को। ओपन चेन या एसाइक्लिक, ये कौन से कंपाउंड होते हैं? इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, एक एक को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, साथ एग्जांपल भी देंगे। देखिए, दोज कंपाउंड्स, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which ending carbon are free
and are not joined to each other। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो आखिरी कार्बन है, चेन के आखिरी कार्बन, वो फ्री होंगे। मैं कोई एक चेन बनाता हूं कार्बन की, मैं कहता हूं ये कार्बन की चेन है, सी कार्बन 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 एंड कार्बन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। देखिए अगर आखिरी कार्बन को देखें, इसके साथ मैं H2O लगाता हूं, इसके साथ भी H2O, इसके साथ भी H2O, इधर CH3 आएगा। हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है ना, CH3 इधर भी CH3। कहते हैं अगर आखिरी कार्बन को देखें, ये फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच है? नो। ये किसी के साथ अटैच है? नो। इसके आखिरी कार्बन क्या है? फ्री है। अगर मैं दोनों को क्लोज कर दूं, दोनों के दरमियान बॉन्ड बना दूं, तो एक रिंग बन जाएगा, लेकिन वो फिर क्लोज चेन वाले कंपाउंड होंगे। हमने पढ़ने हैं ओपन चेन वाले कंपाउंड। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके आखिरी कार्बन आपस में बॉन्ड ना बनाए बल्कि फ्री हो, आखिरी एंड वाले कार्बन क्या हो? फ्री हो। इन तमाम कंपाउंड को हम कहते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक मतलब जिनमें साइकिल ना बने, स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल पट्टी जा रही है पूरी। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स है, इसकी फर्दर दो टाइप्स है। पहली टाइप है जी, हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधी, बिल्कुल सीधी चेन जा रही है, कार्बन एटम से सारे कार्बन एटम की चेन जा रही है, उसके साथ कुछ और अटैच नहीं, बिल्कुल सीधी चेन जा रही है। मैं कहता हूं कि दोज कंपाउंड्स which have straight simple chain of कार्बन, जिनके पास कार्बन की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट चेन हो, उनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड नो ब्रांच is attached to मेन चेन। देखिए इधर तवज्जो करें शाबाश। मैं कोई कंपाउंड लेता हूं, मैं एक चेन बनाता हूं बिल्कुल स्ट्रेट। मैं कहता हूं ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH2, जा रही चेन CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, चेन पूरी पट्टी जा रही है। देखिए बिल्कुल एक सीधी चेन जा रही है, इसके साथ कोई ग्रुप और एक्स्ट्रा अटैच नहीं है। अगर मैं इधर एक और इधर कार्बन लगाता हूं CH3, इसको कहते हैं ब्रांच लग गई है। देखिए एक पूरी टहनी होती है, उसके साथ छोटी छोटी शाखें लगी होती है, ऐसे होता है ना। तो ये एक पूरी स्ट्रेट, एक आप समझो एक ब्रांच जा रही है, टहनी जा रही है, उर्दू में कहते हैं। तो साथ कोई ब्रांच नहीं है, जब तक ब्रांच नहीं होगी हम इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें एक ही स्ट्रेट चेन हो, उनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्लियर है? अब दूसरी इसकी टाइप क्या है? ब्रांच चेन, स्ट्रेट और ब्रांच चेन। हम ब्रांच चेन को देखते हैं, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए इसमें क्या होगा? स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई ब्रांच लगी होगी। those compounds ऐसे कंपाउंड्स हैं in which different branches are attached, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस लगी होती है विद स्ट्रेट चेन। एक सीधी चेन के साथ बहुत सारी ब्रांचेस लगी होती हैं, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, हर एक कंपाउंड के एग्जांपल दूंगा। देखिए मैं कहता हूं कि एक चेन है मेरे पास, कार्बन 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 कार्बन, इधर CH3 आएगा, इधर मैं CH लगा के इधर मैं CH3 का एक ग्रुप लगा देता हूं, इधर मैं H लगा के इधर भी CH3 का एक ग्रुप लगा देता हूं। ये CH2
ये CH3। देखिए स्ट्रेट चेन कौन सी है, बिल्कुल जो सीधी जा रही है, ये इसकी मेन स्ट्रेट चेन है। अब इसके साथ दो ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक इधर एक इधर। तो स्ट्रेट चेन के साथ जब ब्रांचेस लग जाएं तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? इसका नाम भी होता है, इसका नाम अगर दें तो इसका नाम बनेगा, तो इसका प्रॉपर एक नाम बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपकी मैट्रिक के हवाले से तो नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूँ। इसको पहले नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 2 3 डाई मिथाइल, दो मिथाइल लगे हुए CH3, 2 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये नोमेनक्लेचर आप FSC में पढ़ेंगे, इसको आप रहने दें, ठीक है। आपने सिंपल एग्जांपल देनी है, ठीक है, कोई ब्रांच बना देने, सिंपल नाम ना भी लिखे तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये आपका ओपन चेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी दोनों टाइप्स पढ़ ली, इसका डिफरेंस भी आता है बोर्ड में कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें डिफरेंस लिखे, 2 नंबर का शार्ट आता है, आपने डिफाइन करना, साथ एक एग्जांपल दे दें, चेन बना दें, इसमें स्ट्रेट बना दें, इसमें वही चेन बना के उसके साथ एक ब्रांच लगा दें, एक या दो, कोई एक लगा दें, तो ये ब्रांच हो जाएगी। अब सेकंड क्या है, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड, जिन्हें हम साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC मैं लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड्स हैं, कहते ऐसे तमाम कंपाउंड्स, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके जो आखिरी कार्बन है, those compounds in which last जो कार्बन्स हैं, लास्ट कार्बन्स आर नॉट फ्री। इसमें आखिरी कार्बन फ्री नहीं होते बल्कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, मैं कहता हूं ये मेरे पास चेन है CH2 CH2 CH3 CH3, यानी कि आखिरी कार्बन फ्री है ना, आगे फर्दर ये भी अटैच नहीं है, ये भी किसी के साथ अटैच नहीं है। अगर मैं एक हाइड्रोजन निकलवा देता हूं H2, इधर मैं H2 कर देता हूं, तो कार्बन के कितने बॉन्ड, अब एक, दो इस हाइड्रोजन के साथ 3 है, इसके एक इधर, दो इस हाइड्रोजन के साथ इधर भी 3 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इधर भी, दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गया, देखिए रिंग बन गया कंप्लीट, बंद साइकिल बन गया, यहां से बिल्कुल बंद साइकिल बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, साइकिल बन गया। इस तरह कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। आपने यही डब्बा बना के 4 कार्बन बना के साथ H2 लगा के एग्जांपल दे देंगे। इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो ये लिख लीजिए शाबाश, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। ओके, ये मैं आपको कंप्लीट होमोलॉगस सीरीज पढ़ाऊंगा कल, तो उसमें सारे ये नाम क्लियर हो जाएंगे। तो साइक्लोब्यूटेन, आपने साइक्लिक कंपाउंड बना जिसमें सारे कार्बन आपस में ज्वाइंट हो, कोई कार्बन फ्री ना हो। इसमें क्या था, आखिरी कार्बन फ्री है बिल्कुल, अब फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इसमें क्या है, सारे कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो रिंग बन गया है। तो इसमें रिंग बना, इस कंपाउंड को हम रिंग कंपाउंड कहेंगे या साइक्लिक कहेंगे या क्लोज चेन कहेंगे, 3 नाम दे सकते हैं, कोई भी दे दे। तो इसकी ना फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। देखिए सबसे पहले होमोसाइक्लिक को देखते हैं। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, देखिए होमो मीन क्या होता है, सेम, साइक्लिक मीन क्लोज चेन। ऐसी क्लोज चेन जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। अगर कार्बन है तो पूरी चेन के अंदर, सारे रिंग के अंदर कार्बन ही होगा, सही है, कार्बन है तो सारा कार्बन होगा। कैसे, पहले दोज कंपाउंड, पहले इसको डिफाइन करते हैं। दोज कंपाउंड्स in which closed chain have same type of atoms, इसमें क्लोज चेन के बाद सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमो मतलब सेम। देखिए मैं बनाता हूं एक साइकिल बनाता हूं, CH2 CH
H2CH2 इधर बॉन्ड बना रहे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन ही है ना रिंग के अंदर, कोई और तो नहीं है, कोई और एटम तो नहीं है। कैसे? आप कहेंगे सर ये हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन रिंग के अंदर नहीं, ये आउट ऑफ द रिंग है। कैसे? देखिए 1 2 3 इस तरह कार्बन नॉन बॉन्ड है। हाइड्रोजन कैसे लगे हुए हैं? ये आउट ऑफ द रिंग है। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। देखिए रिंग कहां पे बन रहा है? ये रिंग की हद है, ये रिंग है। रिंग के अंदर भी हाइड्रोजन है, पर रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन ही है ना। इस तरह के तमाम कंपाउंड्स को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, जिनमें एक ही किस्म का एटम हो। अब दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक से पहले हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। पहले इसको देखते हैं। तो इसकी फर्दर ना 2 टाइप्स हैं। ये जो पहले हम देखते हैं एरोमेटिक, पहले हम एलिसाइक्लिक देख लेते हैं। इसको देखते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दूसरी है एरोमेटिक। एरोमेटिक देखिए, एरोमेटिक को देखें पहले, इधर देखिए। एरोमेटिक वर्ड निकला है अरोमा से। इसे अरोमा, अरोमा कहते हैं फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू, फ्रेग्रेंस। कहते हैं ऐसे तमाम जो एरोमेटिक कंपाउंड हमने नाम रखे ना, उसकी फ्रेग्रेंस की बेस पर रखे, उनमें ऐसी कोई खुशबू हमें फील होती है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमा से हमने उसका नाम रख दिया एरोमेटिक, क्योंकि वहां से एक स्मेल, एक खुशबू, फ्रेग्रेंस आती है इन कंपाउंड से। कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम इंडिकेशन कैसे करेंगे, कौन से होते हैं? कहते हैं ऐसे तमाम क्लोज, ये किसकी टाइप है? क्लोज की, साइक्लिक की। कहते हैं ऐसे तमाम साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे तमाम क्लोज चेन वाले कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। अब बेंजीन रिंग क्या होते हैं पहले ये देखिए। कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखें, दोज कंपाउंड्स या दो साइक्लिक कंपाउंड, दो साइक्लिक कंपाउंड्स which have at least one benzene ring। इसके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। अब ये बेंजीन क्या चीज है भाई? ये देखिए बेंजीन, 6 कार्बन मेंबर है। इसका फार्मूला होता है C6H6। जब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह होती है, CH2 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 CH2। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इधर हाइड्रोजन एक ही का आएगा, CH। अब इधर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखूं तो मैं कार्बन को सिंपल कार्नर से शो करता हूं, 1 2 3 कार्बन, 4 5, ये छठा कार्बन। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये 3 बॉन्ड है, रेड वाले में 3 बॉन्ड बनाए, ये सर्कुलर एक रिंग बना देते हैं अंदर। ऐसे हम बेंजीन को इस तरह भी शो करते हैं। जैसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम ये वाला एक रिंग हो, 6 कार्बन वाला बेंजीन, उन तमाम को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। अब कहते हैं एक कंपाउंड है मेरे पास, उसका फार्मूला है जी, 2 रिंग है, एक इधर एक और रिंग है, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। इसके अंदर 2 रिंग है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा जितने भी हो। अगर ये वाला रिंग नहीं होगा, अगर ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें रिंग ना हो ये वाला, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। अगर वो बेंजीन रिंग मिल गया है तो कौन से होंगे? एरोमेटिक, वरना एलिसाइक्लिक होंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। ये दोनों किसकी टाइप थे? होमोसाइक्लिक की। दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इधर भी आप होमोसाइक्लिक की लिखेंगे, दोज होमोसाइक्लिक।
those homocyclic compounds which have not बेंजीन रिंग, इनके पास कोई बेंजीन रिंग ना हो, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्यूटेन की दी थी। देखिए ये साइक्लिक तो है, होमोसाइक्लिक भी है, लेकिन ये क्या इसमें बेंजीन नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं होगा। इस तरह की अगर मैं ये 6 कार्बन वाली भी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर देखिए मैं 6 कार्बन वाली बनाता हूँ, सी कार्बन 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 एंड 6 कार्बन है। अगर मैं साथ H2 लगाता हूँ, H2 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 एंड H2, अब इसको हम बेंजीन नहीं कह सकते, इसको बेंजीन नहीं कहेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए तो C6H12 बनता है, 12 हाइड्रोजन है। बेंजीन का क्या है, C6H6। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है तो साइक्लिक, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है इसके अंदर, ये बेंजीन नहीं है। इस तरह के तमाम कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट पे इसी की जो टाइप थी क्लोज चेन की, उसकी दूसरी टाइप थी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको देखते हैं शाबाश। हेट्रोसाइक्लिक देखिए, हेट्रो वर्ड का मतलब है मुख्तलिफ, डिफरेंट, यहां पे कर लेते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। ऐसे तमाम कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स which have at least one different atom in ring of carbon। कार्बन के रिंग के अंदर कम से कम एक डिफरेंट एटम हो, उस डिफरेंट एटम को हम कहते हैं हिट्रो एटम, उसको कहते हैं हिट्रो एटम। हिट्रो एटम, यहीं से इसका नाम रखा हमने हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि साइकिल के अंदर कार्बन से हट के भी कोई एक न्यू एटम आ चुका है। इधर जितने भी मैंने आपको कंपाउंड्स पढ़ाए, सब के रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन, सारे होमोसाइक्लिक हैं। लेकिन जब मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करता हूँ, साइकिल के अंदर ही एटम चेंज हो जाएगा। कैसे? मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं पैरिडीन। देखिए इधर 1 2 3 4 5 कार्बन 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 कार्बन, 5 तो कार्बन है, लेकिन जो छठा है इधर कार्बन हटा के हम नाइट्रोजन लगा देते हैं नाइट्रोजन, तो इसका नाम हम रखते हैं पैरिडीन। पैरिडीन इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर आप रिंग बना दो, क्योंकि डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड बना दो, एक डबल, इधर भी डबल बना, इसी दूसरे चक्कर बनानी तो इस तरह बने नाइट्रोजन, इसका रिंग बनाना, 3 बॉन्ड रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो इस टॉपिक को आपने देख लेना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल। तो 3-4 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपने अच्छी तरह देखना। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।